पूरा पूरा विषय भी मैंने रखा, आप यहीं पे थे, आप यहीं पे थे। मेरा उनसे यही है, फिर से आप मेरी बात को सुन लें। यदि मैं दोषी निकलता हूँ बाबू सिंह जी की इस घटनाक्रम के लिए, तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी देता हूँ उनको, उनके बच्चों के नाम पे। यदि उनकी सरकार, वो और उनके राजाराम पाल इस घटनाक्रम में कल्प्रिट साबित होते हैं, जैसा मैंने अभी साबित किया आपके सामने ऑन द पेपर्स, तो वो भी एक चौथाई हिस्सा उनके बच्चों के नाम पे कर दें। यहीं मैं खत्म होता हूँ। और अब ये लड़ाई खुल के होगी। मैं जानता हूँ बहुत बड़े अपराधियों से मेरी लड़ाई है, मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, लेकिन ये धर्म युद्ध है, अभी ये लड़ाई जारी रहेगी। सर, जिस आरोपी की तलाश काफी महीनों से पुलिस कर रही थी, वो आज कोर्ट के समक्ष आके पेश हुआ था। क्या पूरा मामला है और अब तक पुलिस को अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई? माननीय उच्च न्यायालय में प्रियरंजन आशु दिवाकर, जो कि 756/23 चकेरी के अभियुक्त हैं, उन्होंने 482 सीआरपीसी का एप्लीकेशन दायर किया है। और उस एप्लीकेशन में उन्होंने एनबीडब्ल्यू, जो माननीय सीएमएम कोर्ट ने जारी किया था, उसको चैलेंज किया है। साथ ही उन्होंने अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए भी आवेदन किया है। उस पर सुनवाई जारी है और उस पर लगातार सुनवाई पिछले लगभग 25 दिनों से चल रही है। अंतिम सुनवाई उसमें 28 तारीख को हुई है। एक इंटरिम ऑर्डर, उसमें 8 तारीख का एक इंटरिम ऑर्डर है, और वो इंटरिम ऑर्डर था कि नो कोहेसिव एक्शन टिल फाइनल ऑर्डर ऑफ द 482 सीआरपीसी हियरिंग। और वो बेसिकली डेट टू डेट एक्सटेंड हुआ था। तो ये 5 तारीख तक के लिए उनके पास एक इंटरिम ऑर्डर है, नो कोहेसिव एक्शन। और ये पिछले 3 हियरिंग से था, और लगातार हियरिंग भी हुई हैं, बिना गैप के हियरिंग हुई हैं। अगली डेट 5 तारीख को है। तो चूंकि नो कोहेसिव एक्शन माननीय न्यायालय का आदेश है, और हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष उनके नॉन बेलेबल वारंट को, उनके 82 सीआरपीसी कार्रवाई को और 83 के रिक्वायरमेंट को प्रस्तुत कर चुके हैं। और हमने बताया है माननीय न्यायालय के समक्ष कि कस्टोडियल इंटरोगेशन इज हाईली एसेंशियल इन दिस मैटर, इन दिस केस। तो 5 तारीख को जो सुनवाई है, उसमें हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपने तथ्यों को रखेंगे। रहा सवाल अभियुक्त के, आरोपी के वहाँ जाने का, तो चूंकि नो कोहेसिव एक्शन माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, हम अपने आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। और 5 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष अपने विषय को रख करके जब हम उनके इस रिट पिटीशन को खारिज करवा देंगे, उसके बाद जो आवश्यकता अनुसार अग्रतर कार्यवाही है वो हम करेंगे।